व्हाइट हाउस में मंगलवार को सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है जब किसी ने सेफ्टी फेंस के ऊपर से एक फोन फेंक दिया। अब इस घटना के बाद ट्रंप वहीं मौजूद थे। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत लॉकडाउन लागू कर दिया और पत्रकारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना पड़ा। पेंसिल्वेनिया एवेन्यू को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। हालात कुछ देर में सामान्य हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील की दिशा में काम कर रहा है। इससे अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में पहुंच मिलेगी। ट्रंप ने आरोप लगाया कि पहले अमेरिकी व्यापारी भारत में कारोबार नहीं कर पाते थे। साथ ही उन्होंने इंडोनेशिया से आयातित सामान पर 19% टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया। चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हालिया पहलगाम हमले को कायरतापूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि हमला कश्मीर के पर्यटन, अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने और धार्मिक वैमनस्यता फैलाने की एक साजिश थी। जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिए एससीओ देशों से एकजुट होकर कार्रवाई की मांग की। भारत ने बांग्लादेश सरकार से सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति को गिराने के फैसले पर दोबारा सोचने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह इमारत सांस्कृतिक धरोहर है जो रे के दादा उपेंद्र किशोर रे चौधरी से जुड़ी है। भारत ने मरम्मत और संरक्षण में मदद देने की भी पेशकश की है। यह मकान बांग्लादेश के मैमन सिंह में स्थित है और इस समय सरकारी स्वामित्व में है। चीन के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर द्विपक्षीय रिश्तों में आई प्रगति की जानकारी दी। जयशंकर ने बीजिंग में एससीओ विदेश मंत्रियों संघ बैठक के दौरान यह मुलाकात की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि जयशंकर भारत की विदेश नीति को बर्बाद कर रहे हैं। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में मंगलवार रात आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। ओल्ड गोविंदपुरा स्थित इस घर में कुल 10 लोग फंसे थे। इनमें से 6 को बचा लिया गया। पड़ोसियों ने दावा किया कि यह पावर बैंक बनाने की अवैध फैक्ट्री चल रही थी। दमकल को रात 8:46 पर कॉल मिली और रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला गया। 2 को अस्पताल में मृत घोषित किया गया। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में बिहार की वोटर लिस्ट पर खासा हंगामा देखने को मिल सकता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन, खासकर कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी इस विशेष गहन समीक्षा प्रक्रिया को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि विपक्ष कार्य स्थगन प्रस्ताव ला सकता है और चुनाव आयोग के बहाने केंद्र पर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के आरोप लगाएगा। अहमदाबाद में टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद क्रैश हुई एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 की शुरुआती रिपोर्ट के बावजूद जांच एजेंसियां सतर्क है। विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो अब 6 अहम तकनीकी पहलुओं की गहराई से पड़ताल कर रहा है, खासकर ये कि फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ कैसे हुआ। साथ ही पायलटों की अंतिम बातचीत की टाइमिंग भी जांच के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जाति या धर्म के आधार पर राजनीतिक दल खतरनाक हो चले हैं, लेकिन AIMIM के संविधान में अल्पसंख्यकों सहित सभी पिछड़ा वर्गों के लिए काम करने की बात है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जया माल्या बागची की बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के 500 करोड़ वाले बयान पर भड़के हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने लीगल नोटिस भेजा है। हुड्डा ने कहा कि उन्होंने कभी अर्जुन सिंह से मुलाकात नहीं की और उनके नाम पर सोनिया गांधी को पैसे भेजने की बात पूरी तरह से मनगढ़ंत है। नोटिस में 7 दिन के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने की डिमांड की गई है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। तनोरा में भारतीय किसान यूनियन ने गन्ना भुगतान, बिजली दरों, नहर के पानी और अन्य मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि मोदी योगी सरकार किसान हितैषी है, लेकिन भ्रष्टाचार योजनाओं का लाभ रोक के चलते लाभ नहीं मिल रहा है। जहां वेब शुगर मिल के 38 करोड़ बकाए हैं, KCC लिमिट में नकली उर्वरक जैसे मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अमरोहा में गजरोला थाना पुलिस ने संभल के असमौली थाना क्षेत्र से सूचना मिलने पर बछराओं के एक डीजे को हसनपुर रोड पर चोपला के पास रोका। डीजे की ऊंचाई 11 फीट से अधिक और ध्वनि 70 डेसिबल से ज्यादा थी, जो शासन के मानकों का उल्लंघन है। एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देश पर पुलिस ने डीजे को धारा 207 MB एक्ट के तहत सीज कर दिया। औरैया के पिधुना कोतवाली के सिविल कोर्ट में तारीख पर आए लवप्रीत के बैग से मेटल डिटेक्टर में तमंचा और कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने लवप्रीत को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया है, जबकि उसके चाचा राकेश को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। मामला जमीन विवाद से दरअसल जुड़ा हुआ है। बड़वानी की नर्मदा नदी में जोरदार सरदार सरोवर बांध का बैकवाटर स्तर तेजी से बढ़ रहा है।
एनबीडीए के अनुसार राजघाट में बैकवाटर 120 मीटर और खलघाट में 130.70 मीटर दर्ज हुआ है। सरदार सरोवर बांध 120 मीटर पर है, जिसमें 98,000 क्यूसेक पानी बिजली उत्पादन के लिए छोड़ा जा रहा है। तीनों बांधों के गेट फिलहाल बंद। बटियागढ़ में थाना क्षेत्र के कैथोरा तिराहे पर अवैध पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार टीकाराम बंसल को कुचल दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। डायल 100 पुलिस ने घायल को बटियागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया, जहां से हाथ में फ्रैक्चर के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। देवास में हाट पिपलिया से आए धर्मेंद्र बागरी और उनकी पत्नी आशा ने कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान हंगामा किया। उनकी शिकायत की पट्टे की जमीन फर्जी तरीके से किसी और को दे दी गई। सुनवाई न होने पर नाराज आशा छत से कूदने दौड़ी, लेकिन पुलिस और मीडिया ने बचा लिया। वहीं कलेक्टर ने अब इस मामले पर जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। कौशाम्बी का महेश कुमार गौतम ने 12 जुलाई 2025 को बेंगलुरु के श्री कांति रवा स्टेडियम में आयोजित 7वें भारतीय ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद में कांस्य पदक हासिल किया है। कौशाम्बी के एकमात्र पैरा खिलाड़ी महेश ने इससे पहले राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स में भी शानदार प्रदर्शन किया था। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए एसपी देहात आदित्य बंसल ने ग्रामीण इलाकों में कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। पुलिस चप्पे चप्पे पर अलर्ट है। ड्रोन से लेकर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। करोड़ों शिव भक्त ग्रामीण सर्कल से गंतव्य की ओर जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान एसपी ने माहौल बिगाड़ने वालों को लेकर सख्त हिदायत दी। शिवपुरी के पिशोर नगर परिषद में 50 साल पुरानी परंपरा श्रावण मेले के आयोजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अध्यक्ष कविता विकास पाठक और 4 पार्षद मेले के समर्थन में हैं, जबकि उपाध्यक्ष सौरभ गुप्ता सहित 10 पार्षदों ने इसका विरोध किया। विरोधी पार्षदों ने मेले को वित्तीय बोझ और जनता के लिए परेशानी का कारण बताते हुए प्रस्ताव पारित किया। रेटी की भैरुंदा थाना पुलिस ने 15 से 30 जुलाई 2025 तक चलने वाले नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी के तहत तांदीपनी स्कूल में रैली और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। एसपी सीहोर दीपक कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में स्कूली बच्चों, शिक्षकों और नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। इस दौरान जागरूकता रैली भी निकाली गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 15 जुलाई से 30 जुलाई 2025 तक नशे से दूरी है जरूरी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसे लेकर सागर जोन में भी डीआईजी हिमानी खन्ना, एसपी सुनील पांडे और सागर जिले में एसपी विकास कुमार शाहवाल के निर्देश पर रैली, गोष्ठियां और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में 17 सितंबर 2017 को हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना में अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह ने ओमपाल और सत्यपाल को 20-20 साल की सजा और 22-22 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। बता दें कि इन आरोपियों ने पीड़िता को घर में बंधक बनाया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे उसके बाद धमकाया। सिवनी के चित्रगुप्त मंदिर निर्माण में श्रमदान कर रहे डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि इस वीडियो में वे हाथ में तसला लेकर कहते हैं एक तसला और फोटो नहीं आई, और अगले ही पल वो 8 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरते हैं फोटो के चक्कर में। हालांकि उन्हें मामूली चोटें तो आई हैं, लेकिन इंटरनेट पर लोग अब इस वीडियो को लेकर खूब मजे ले रहे हैं। उन्नाव के बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के नौबतगंज से एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक युवक सीरीन से शराब के पाउच से तरल निकालता नजर आया। दावा है कि देशी शराब की दुकान के पास ये मिलावट हो रही है। वीडियो से साफ है कि शराब में मिलावट कर उसे खुलेआम बेचा जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही पर अब सवाल उठ रहे हैं। वृंदावन के ठाकुर राधा रमण मंदिर में गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद महाराज के तिरोभाव महोत्सव में आस्था और श्रद्धा की वर्षा हो रही है। भक्तों ने फूल बंगले और ठाकुर जी की राग सेवा का आनंद लिया। मंगलवार को सांसद हेमा मालिनी ने रास स्थली पर राधा और मीरा बनकर भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के कांजीवाला गांव में एक युवक के साथ पुलिस की बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। युवक संदीप उर्फ सन्नी को पुलिस वालों ने गालियां दी, पीटा और जबरन एक निजी कार में बैठाकर ले गए। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। ग्रामीणों ने मोबाइल पर भी इसे रिकॉर्ड किया था।
उत्तर प्रदेश के कोटेदारों ने फीडबैक कॉल्स को लेकर आपत्ति जताई है। इनका कहना है कि विरोधी फोन उठाकर गलत जवाब देते हैं और इसकी वजह बेवजह जांच होती है। कोटेदार पेपरलेस वितरण चाहते हैं और एमडीएम आईसीटीडीएस और पर भी कमीशन की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि संचालन संबंधी खर्चों को मान्यता दी जाए और लाभांश सीधे खातों में मिले। धमतरी जिला अस्पताल में पदस्थ कान नाक विशेषज्ञ डॉक्टर नसीम खान और सीएमएचओ कार्यालय के महिला कर्मचारी मधु तिवारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इससे स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया। डॉक्टर नसीम खान पर साल 2014 में एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की थी, जिस पर उन्हें सजा मिली थी। दुर्ग के सुराना कॉलेज में एनसीसी ऑफिसर द्वारा छात्राओं से अश्लील हरकतें के मामले ने तूल पकड़ लिया। आरोप है कि प्रिंसिपल ने शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय समझौता करने को कह दिया। अब इसके विरोध में एनएसयूआई ने कॉलेज का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया। अब इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की होगी। आज शेयर बाजार कमजोर रहा। सेंसेक्स 150 अंकों की गिरावट के साथ 82,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी भी 50 अंक गिरकर 25,150 पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 1% तक टूटे हैं। एचडीएफसी, ट्रेंट और अडानी पोर्ट्स के शेयरों में मामूली तेजी देखने को मिली। भारत में टेस्ला ने अपनी पहली कार मॉडल वाई लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत 60 लाख रखी गई है। कंपनी ने मुंबई के बीकेसी में अपना पहला शोरूम खोला है, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। फिलहाल कंपनी सिर्फ मॉडल वाई के 2 वेरिएंट भारत में बेचेगी। अमेरिका के मुकाबले भारतीय दाम 28 लाख ज्यादा है। लॉन्च के साथ ही कार की बुकिंग भी शुरू हो गई। वहीं रेलवे ने तत्काल टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया। अब ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार से ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी होगा। साथ ही बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक किसी भी क्लास के टिकट एजेंट्स नहीं बुक कर सकेंगे। ये नियम आज से लागू है और इनका मकसद बुकिंग प्रक्रिया को और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना है। जापानी फाइनेंशियल ग्रुप एसएमएफजी येस बैंक में 5% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रहा है। ये डील $1.1 बिलियन यानी करीब 9,400 करोड़ की हो सकती है। एसएमएफजी मई में भी 20% शेयर खरीदने का ऐलान कर चुका है। इस बार कंपनी क्लाइल ग्रुप समेत अन्य मौजूदा शेयर धारकों से हिस्सेदारी खरीदेगी और 5,800 करोड़ के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी निवेश करेगी। वही सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोना 387 सस्ता होकर 97,916 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वही चांदी की कीमत 1,868 कम होकर 1,11,999 प्रति किलो हो गई। ये गिरावट ऑल टाइम हाई रेट्स के बाद आई है। अब लोग अपने शेयर के अनुसार सोने चांदी के ताजा रेट पर नजर रखे हुए हैं। वही एंजेलिस ओलंपिक में क्रिकेट 12 जुलाई से शुरू होकर 29 जुलाई तक चलेगा। सभी मैच T20 फॉर्मेट में होंगे और पोमोना शहर के फेयर ग्राउंड्स में खेले जाएंगे। यहाँ अस्थायी स्टेडियम बनाया जाएगा। गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले 20 और 29 जुलाई को होंगे। एलए ओलंपिक की वेबसाइट पर यह शेड्यूल जारी किया गया है। इंग्लैंड ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के लिए टीम का ऐलान किया, जिसमें 8 साल बाद लियम डॉसन की वापसी हुई है। डॉसन को चोटिल ऑफ स्पिनर शोएब बशीर की जगह टीम में शामिल किया गया है। बशीर को तीसरे टेस्ट के दौरान जडेजा के शॉट पर फील्डिंग करते समय चोट लगी थी, जिसके चलते वह बाकी सीरीज से अब बाहर हो गए। किंगस्टन टेस्ट में वेस्टइंडीज सिर्फ 27 रन पर ऑल आउट हो गई, जो टेस्ट क्रिकेट का दूसरा सबसे छोटा स्कोर है। 70 साल बाद ये सबसे कम स्कोर है। 1995 में न्यूजीलैंड 26 रन पर सिमटी थी। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 176 रन से जीतकर सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप की थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 225 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज पहली पारी में 143 पर सिमटी थी। उत्तर प्रदेश की इंटरनेशनल पहलवान दिव्या काकरान ने बॉडी बिल्डर सचिन प्रताप से 2.5 साल की शादी के बाद ही तलाक का फैसला ले लिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कहा कि पिछले 5 महीने से हालत ठीक नहीं थे और ये उनका अब तक का सबसे कठिन फैसला है। साइना नेहवाल के तलाक की खबर के बाद अब दिव्या के इस निजी निर्णय ने खेल जगत में भी कहीं न कहीं हलचल मचा रखी है। गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के मामले में पुलिस जांच कर अब कानूनी विशेषज्ञों ने इस पर सवाल उठाए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जांच पूरी तरह आरोपी पिता के बयान पर टिकी है, जबकि अन्य एंगल्स पर भी ध्यान नहीं दिया गया। अगर आरोपी कोर्ट में बयान से पलट गया तो केस भी कमजोर हो सकता है।
सलमान खान की फिल्म वीर से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस जरीन खान ने रियलिटी शो बिग बॉस में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। जरीन ने कहा कि वे इस शो में होने वाले झगड़े और बदतमीजी को झेल नहीं सकती, इसलिए शुरुआत से ही इसे मना कर चुकी हैं। एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि अगर किसी ने हद पार की तो मेरा तो हाथ ही चल जाएगा। मराठी और हिंदी भाषा विवाद पर अपनी राय रखते हुए एक्टर आशुतोष राणा ने कहा कि कोई भी भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम होती है, न कि टकराव का कारण। हीर एक्सप्रेस के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कहा कि भाषा को लेकर विवाद करना संवाद की ताकत को ही कमजोर करता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत की विविधता ही उसकी ताकत है और भाषाई विविधता इस ताकत का अहम हिस्सा है।